अमेरिका की एंटी मिडिल ईस्ट को कितने बड़े खतरे में डाल रही है या डाल चुकी है, और ईरान क्या स्ट्रैटेजी अपना सकता है, किस तरीके से अमेरिका को सबक सिखा सकता है, क्योंकि बदला जरूर लेगा ईरान, ये उसने कसम खाई है। देखो, ईरान रिटेलिएशन तो जरूर करेगा। अगर वो नहीं करता तो उसकी छवि गिर जाएगी, उसकी आबरू गिर जाएगी और क्रेडिबिलिटी जो है खमेनी की बिल्कुल गिर जाएगी। खमेनी ने साफ तौर पे कहा कि हम इतनी ज्यादा सजा देंगे जिस वक्त सजा आज तक अमेरिका को नहीं किसी ने दी। उनके अनेकों ऑप्शन हैं, 5 मुख्य ऑप्शन हैं। सबसे पहले कि अमेरिका के जो बेसेस है मिडिल ईस्ट में, 9 बेसेस हैं, उनके ऊपर हमला करें। उनके तकरीबन 30 से 40 हजार सैनिक यहाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरा जो है, जो कंट्रीज जो है अमेरिका की मदद कर रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, कतर है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इनके बेसिस के खिलाफ कर सकता है। इनके ये सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। सिर्फ 1 या 2 मिसाइल या 1 या 2 ड्रोन हमले से वहाँ बड़े पैमाने पर इनके ऑयल फील्ड और गैस फील्ड में आग लगाया जाए, वो कार्रवाई कर सकता है। तीसरी ऑप्शन जो है, अपने स्वॉर्म ड्रोन्स के माध्यम से और मिसाइल बोट्स के माध्यम से अमेरिका के जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं और उनके साथ बड़े जो शिप्स का जमावड़ा है, उनके ऊपर हमला कर सकता है। चौथा जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे अमेरिका के जो एलाइज हैं, जिनका एक्सपोर्ट हर दिन तकरीबन 20 मिलियन बैरल टन ऑफ ऑयल यहाँ से जाता है, वो जाना बंद हो जाएगा। उनकी इकोनॉमी के लिए बड़ा नुकसान देगा, उनको बड़ा नुकसान होगा। फिर जो अमेरिका के एलाइज हैं, खास करके जापान और यूरोप, उनमें तकरीबन 55 to 60% जो ऑयल है यहाँ से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो जाएगा तो उधर नुकसान होगा। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर वो एनपीटी से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं और साफ तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि अभी हम हर हालत में न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, देखते हैं कौन रोक सकता है। क्योंकि ईरान ने साफ तौर पे कहा है, जो अमेरिका ने हमला किया है उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उसका कितना नुकसान हुआ है उसको जानने में समय लगेगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसके हमले के बारे में हमको पहले ही पता लग गया था। वहाँ कोई मोल है अमेरिका में जिसने मिनट टू मिनट हमको इन्फॉर्मेशन दी और हमने तमाम जो फिसाइल मटेरियल था उसको वहाँ से निकालकर किसी सीक्रेट जगह पे रख दिया, तो सारा का सारा कायम है। तो उन्होंने कहा हमारे आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार सकते हो, ये एक किस्म के हार्डवेयर है, हमारे सेंट्रीफ्यूजेस को बना सकते हो जो हार्डवेयर है, हमारी जो नॉलेज है वो सॉफ्टवेयर है। हमारे नॉलेज को आपने बर्बाद नहीं कर सका। हजारों लोग अवेलेबल हैं जो ईरान को अपने मकसद तक ले जाएंगे। ऐसे में बड़े पैमाने पर जंग फैल जाएगा जब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा। अभी तक जो रिटेलिएशन हो रहा है वो केवल और केवल इजराइल के खिलाफ हो रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन अमेरिका के खिलाफ होगा। और जब ये रिटेलिएशन अमेरिका के खिलाफ होता है, जंग जो है बहुत ही गंभीर, बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही डेंजरस रूप अख्तियार कर लेगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सारी दुनिया के लिए बड़े जबरदस्त होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास की लड़ाई से बहुत ज्यादा होंगे। ऑयल एंड गैस कीमतें बढ़ जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से $78 पर बैरल से 120 to 130 भी हो सकता है। दूसरा, सप्लाई चेन फर्दर डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा, हिंदुस्तान का अगर छाबहार पोर्ट की अवेलेबिलिटी रुक जाती है, जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमको कनेक्टिविटी देता है पाकिस्तान के साथ में, यूरोप के साथ में, सेंट्रल एशिया के साथ में, हमारे फ्रेट चार्जेस 25% बढ़ जाएंगे। चौथा, हमारा बड़े पैमाने पर वहाँ पे डायस्पोरा है जो हमको फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंसेस भेजता है, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस वहां से आती है, उधर नुकसान हो सकता है। फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं ईरान में और इसराइल में, उनको लाने में भी काफी खर्चा लग रहा है, सारा एक सारे इकोनॉमिक फॉल आउट है। साथ ही साथ हमारे जैसे का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों खर्चे बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट चार्जेस बिकॉज ऑफ लॉन्गर रूट, स्यूज कैनाल अवेलेबल नहीं है, रेड सी अवेलेबल नहीं है, केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा 1000 किलोमीटर का ज्यादा, और इंश्योरेंस रिस्क पड़ेगा। 30% फ्रेट चार्जेस बढ़ जाए, जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा और आपकी करेंसी जो है वीजा डॉलर, उसमें गिरावट आनी शुरू होगी। बैक टू यू शबनम। जी, ये बहुत डिटेल में आपने एक पूरा ये समरी करके समझाया है हमें। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव साहब भी मौजूद है, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। पंकज श्रीवास्तव साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है, इतना डर पैदा किया गया और अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा। इस लिहाज से अमेरिका जो बात कह रहा है उसके लिहाज से तो वो सही कर रहा है, लेकिन ईरान ने वाजे कर दिया है कि पहली बात तो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और आपने जिन साइट्स के ऊपर, जिन सेंटर्स के ऊपर अटैक किया है वहां आपने कुछ भी तबाह नहीं किया, सिर्फ एक बिल्डिंग को, एक सेंटर को
तबाह किया है, बाकी सामान पहले ही हम हटा चुके थे। तो ये हमला अमेरिका का आप कामयाब मानते हैं? और अमेरिका के इस जंग में कूदने के बाद अब तक ये जंग दो देशों के बीच में थी, अब पूरे मिडिल ईस्ट के बीच में नजर आ रही है, और कितना बड़ा खामियाजा अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट को उठाना पड़ेगा? देखिए शबनम जी, ईरान के ऊपर हमले से पहले, बहुत साल पहले, अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था ये बोल करके कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल करके उसने इराक पर हमला किया, इराक को बर्बाद कर दिया, और सद्दाम हुसैन उनकी भी मौत हो गई, वो फांसी दे दी गई वहां पर। और इन सब में उनके बताते हैं कि CIA का हाथ था और अमेरिकी प्रशासन का पूरा हाथ था। लेकिन उस घटना के इतने वर्षों बाद भी आज तक एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक से नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि उस समय इराक पर हमला करना था तो ये बहाना बनाया गया, अमेरिका ने अपनी बात कही और पूरी दुनिया को भ्रमित किया, गलत जानकारी दी। उसी तरह से इस बार भी ईरान, देखिए ईरान से अमेरिका का जो दुश्मनी है वो 1979 तक आप जाएंगे, जब शाह तहमस का शाह पहलवी का जो तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से ही ईरान और अमेरिका में नहीं बनती है। और यही दुश्मनी जो है अब यहां तक आ गई कि, और डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कल कुछ बोलते हैं, आज उसी बात से यू टर्न ले लेते हैं, अपनी बात को काट देते हैं, फिर वो एक नया बयान दे देते हैं। मतलब एक राजनेता के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मैं पूरी तरह अनफिट मानता हूं। बल्कि दुनिया के बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट हैं, वो भी बोलते हैं कि एकदम अनफिट सा आदमी है, इतना फ्रीकी माइंडेड जो है, आपके दिमाग में जरा से भी वो क्या बोलते हैं स्थिरता नहीं है, आप हमेशा कब कुछ के कुछ बयान देते रहते, कोई काम कभी कहीं कर देते, कुछ आपका भरोसा ही नहीं है। मतलब देखिए, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी बनती है वो फॉरेन पॉलिसी 40-50 साल तक के लिए बनती है। आज जो फॉरेन पॉलिसी बनेगी उसके रिपरकशंस अगले 40-50 साल में क्या होंगे वो देख करके फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है और उसके आधार पर काम होता है। ये जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, ये मुखौटा होते हैं बेसिकली। ये लोग आगे के लिए पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा थिंक टैंक इनके पीछे काम करता है। मतलब एक ब्यूरोक्रेट्स का होता है और थिंक टैंक होता है, मतलब बहुत सारे दानिश्वर लोग होते हैं जो इनके पीछे काम कर रहे होते हैं, और ये लोग बताते हैं कि भाई आपको इस मौके पर ये बात बोलनी है, इससे आगे नहीं जाना है, इससे पीछे नहीं हटना है, इस बात को ऐसे बोलना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ऐसे बेलगाम घोड़े हैं जो कभी भी कुछ भी कर जाते हैं। और इन्होंने जो है हमला किया है ईरान के ऊपर, देखिए मैं ये नहीं मानता कि खाड़ी के जो और देश हैं वो कूद पड़ेंगे इसमें या उनके ऊपर कुछ ऐसा असर पड़ेगा। हाँ, असर जो पड़ेगा वो अगर पोर्ट ऑफ हार्मुज रोक देता है ईरान, और वो भी ईरान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि ईरान तभी रोकेगा जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। मतलब वो एक लास्ट स्टेप होगा ईरान का, वरना उससे पहले वो ईरान ऐसा नहीं करेगा। अगर कर देता है तो जैसा कि सहगल साहब ने भी बताया, वो जो दुनिया में जो तेल के दाम बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पे जो वो सब तो होगा ही। लेकिन ईरान को अब अमेरिका ने पूरी छूट दे दी है हमला करके कि अब ईरान भी जो है ना, वो जहां जहां देखेगा अमेरिकी बेसेस वगैरह है, वहां ईरान हमला करने का वो क्या बोलते हैं आजाद हो जाएगा, वो खुल के करेगा हमले। और अगर आप ये समझे कि ईरान दब जाएगा या फिर कोई हमला नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा, तो ईरान ऐसा नहीं करेगा, बल्कि रिटेलिएशन तो जरूर होगा और जबरदस्त होगा। अभी उसके बाद फिर इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, अमेरिकी हमले के बाद फिर बदले में फिर इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, और उसी जो फॉर्दो जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है वहां किया है इजराइल ने हमला। तो जंग को रोकने के लिए एक मैच्योर माइंड की जरूरत होती है, जो बदकिस्मती से इस समय अमेरिका के पास नहीं है। और ये जंग जो है बढ़ाने की, आग में घी का काम डालने का काम जो है अमेरिका कर रहा है।